पुलवामा हमले के बाद पूरा हिंदुस्तान 40 से अधिक सीआरपीएफ जवानों के बलिदान का बदला लेना चाह रहा था। इस बात की प्रबल संभावना थी कि उरी सेना के शिविर पर आतंकवादी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली भारतीय सेना पुलवामा हमले के बाद इसी तरह की कार्यवाही करेगी। लेकिन भारतीय वायुसेना ने 14 फरवरी 2019 से सर्जिकल स्ट्राइक से अलग कार्यवाही के विकल्प पर विचार और तैयारी शुरू कर दी थी। भारतीय वायुसेना की हवाई हमले की तैयारियों का घटनाक्रम भी दिलचस्प है। पाकिस्तानी आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद द्वारा किए गए आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 44 जवानों के शहीद हो जाने के बाद देश में आक्रोश फैल गया था। इसलिए पुलवामा में आतंकवादी हमले की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा कड़ी आलोचना की जा रही थी। We strongly condemn today's attack in Jammu and Kashmir's Pulwama. 14 February act of terrorism against Indian Central Reserve Police Force personnel in the Pulwama district. इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को उनके घरों में घुसकर मारने की बात की थी। जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। आने वाली स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना, नौसेना और अन्य सुरक्षा बल के साथ भारतीय वायुसेना भी सक्रिय हो गई थी। किसी भी समय किसी भी प्रकार के मिशन पर जाने के आदेश के बीच वायुसेना ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया था। अब ये देखो, 14 फरवरी को पुलवामा टेररिस्ट अटैक हुआ। ये हुआ था 15-15, राइट सर। शाम तक हमें अंदाजा हो गया ये तो बहुत बड़ा इवेंट है, इसको हम जवाब तो पक्का देंगे। यहाँ तक कि शाम को हमारे चीफ ने मेरे से बात की कि बोलो क्या तैयारी क्या है। हमने कहा हमारी तैयारी पूरी है, आप आइए। तो अगले दिन सुबह प्रधानमंत्री ने भी देखा ये तो बहुत बड़ी समस्या है और उन्होंने सीसीएस का मीटिंग बुलाया था उसमें, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। और उसी वक्त हमने चीफ को ब्रीफ किया कि ये टारगेट्स हैं, आप बताओ कब एड्रेस कर सकते हैं। ये 14 तारीख की बात है। 15 फरवरी 2019 को सुबह 9:30 बजे तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने पुलवामा के जवाब में हवाई हमलों का विकल्प पेश किया था और केंद्र सरकार ने इसके लिए कदम आगे बढ़ाया था। 16 फरवरी से 20 फरवरी 2019 तक वायुसेना ने थल सेना के साथ मिलकर LOC पर एक हवाई सर्वेक्षण किया। 20 फरवरी से 22 फरवरी 2019 के बीच वायुसेना और खुफिया एजेंसियों ने संभावित स्थानों की मैपिंग की। 21 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल को हवाई हमलों की जानकारी दी गई। 22 फरवरी 2019 को मिराज 2000 के 2 स्क्वाड्रन के 12 फाइटर जेट्स को मिशन के लिए चुना गया। कार्यवाही से संबंधित परीक्षण मध्य भारत में 24 फरवरी 2019 को किया गया था। तो बहुत ही कम लोगों को पता था कौन सा एलिमेंट्स है जो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर, कौन सा टारगेट है। ये टारगेट हमें जो बालाकोट का है 18 तारीख को दिया गया। पुलवामा के रणबांकुरों के बलिदान का बदला लेने की घड़ी नजदीक आ रही थी। पीएमओ और रक्षा मंत्रालय ने 25 फरवरी 2019 को रात 11 बजे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू करने के लिए भारतीय वायुसेना को हरी झंडी दे दी थी।
ऐसा है, सीक्रेसी के चक्कर में मैं घर में भी किसी को नहीं बताया था क्या हो रहा है। तो ऐसा था कि जो मेरी वाइफ है देविका, उनके भी एक रोल है, ही इज एज प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल, एंड शी हैड एम टू ब्रिंग अप अ स्पेशल स्कूल इन चंडीगढ़। उनका बहुत आग्रह था कि वो स्पेशल स्कूल बढ़िया सा बने, उसको इनॉग्रेट करना था 26 तारीख को सुबह जी। तो हम जब वापस आ रहे थे पार्टी के से 10:30-11 बजे हम सुब्रतो पार्क की तरफ रवाना हुए, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि मुझे थोड़ा काम आ गया है, मैं कल सुबह 7 नहीं चल पाऊंगा। तो ऐसा है कि अगर मैं साथ चलता तो हम जहाज में जा सकते थे, मेरे बगैर उनको फिर रोड से जाना था। उन्होंने कहा ऐसे किया बात है, आपने पहले बताया नहीं। मैं कहा अब बता रहा हूँ। तो नहीं, आई विल गो। शी लेफ्ट अर्ली इन द मॉर्निंग टू इनॉग्रेट द स्पेशल स्कूल इन चंडीगढ़ दैट मॉर्निंग ऑन 26। मैं तो घर आते ही यूनिफॉर्म पहन के दफ्तर चला गया। बस बीच में मुझे वापस आना पड़ा कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि 26 तारीख मेरा जन्मदिन था और हमारी टीम सारी आ गई केक लेके घर पे। उनको पता नहीं बंदा कहाँ गायब है, तो मुझे पीछे से आना था जस्ट टू शो, टू कट द केक एंड गो बैक, क्योंकि टाइमिंग, मिशन सारा कुछ मुझे पता था। तो उसके बाद हम फिर वापस चले गए दफ्तर, क्योंकि जब मिशन हुआ था वो तो हमें वहां होना ही था ना। 25 फरवरी 2019 की रात 12 बजे वायुसेना के अधिकारियों ने हवाई हमले की रणनीति के अंतिम चरण पर काम शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने अंबाला, ग्वालियर, आगरा और बरेली के एयरबेस को अलर्ट कर दिया गया, लेकिन यह नहीं बताया कि क्या कार्यवाही करनी है और कब करनी है। जो डेट है ये 26 का जो डिसाइड हुआ, ये डिसाइड हुआ था कि हम एरो इंडिया जो चल रही थी बैंगलोर में 20 से 24 तक, उसके बाद करेंगे, क्योंकि काफी विदेशी लोग भी आए हुए थे। तो इस एक तरह से 26 का डेट तय हुआ था टेंटेटिवली, and I also very happy with it because 26th happens to be my birthday and I was turning senior citizen on 26th of February. रात को 1 बजे वायुसेना ने पीओके में 3 लक्ष्य निर्धारित किए और सभी 3 स्थान जैश ए मोहम्मद के ठिकाने थे। अलग अलग एयरबेस पर लेजर गाइडेड बमों सहित अन्य घातक हथियारों को मिराज 2000 फाइटर जेट्स को हमला करने के लिए लगाया गया था। रात को 2 बजे तक दिल्ली और जम्मू और कश्मीर सहित कई अन्य एयरबेसों में गतिविधियां तेज हो गई थी। अधिकारियों की चहल पहल तेज हो रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है।